होगा। ठीक है, इस प्रकार कहने का मतलब है कि ब्रह्मा जी ने अलग से ऋग्वेद अनेक ऋषियों का योगदान है, उसमें से ब्रह्मा जी ने जो अन्य विशेष ऋषियों को जो चिकित्सा के संबंध में जो मंत्र दिए थे उनको अलग आयुर्वेद शास्त्र के रूप में उसने रचयिता माना जाता है। और आगे आकर के इसी आयुर्वेद को और अनुवादित किया, उनकी व्याख्या और सरल रूप में लिखा, जिसे आयुर्वेद शास्त्र कहते हैं, वो धन्वंतरी है। इस प्रकार इनका उपवेद हो गया। अब आगे यदि आगे क्वेश्चन और बढ़ाया, अब क्वेश्चन क्या पूछेगा कि एक क्वेश्चन और पूछा जाता है तो कठिनाई स्तर का है, लगभग रीट लेवल का तो नहीं है, लेकिन तब भी हमें याद करना सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में ये पूछा जाता है। ये सब चैप्टर एक हाई लेवल का है, फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड लेवल का माना जाता है। जैसे क्वेश्चन आ जाए ब्राह्मण, अब ये क्वेश्चन आपको ब्राह्मण ग्रंथ, अब ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, पहले तो आप ये समझे ब्राह्मण ग्रंथ है क्या चीज़। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, कहा जाता है जब वेदों का संकलन हो गया तो कुछ ऋषि मुनि, कुछ ब्राह्मण जन ने ये पढ़ा। आप जानते हैं कि 4 वेद संस्कृत भाषा में हैं और पद्य रचित हैं प्राय, एक को छोड़ करके, तो प्राय पद्य रचित हैं, कठिन भाषा है। अब बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ब्राह्मण लोग इनका अध्ययन नहीं कर पाए, चलो कर भी लिया तो माने कि यार हमने कितनी कठिनाई से इसको व्याख्या करी है, हम भी इसको पूर्णतः नहीं कर पाते, लेकिन हम चाहते जिस प्रकार इन ब्रह्मा जी देवी देवताओं का जो आशीर्वाद इन 4 वेदों के रूप में हमें प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, अब ये ज्ञान मैं चाहता हूँ। तो ब्राह्मण या अनेक विद्वान बोले कि अनेक ऋषि मुनि ने विचार विमर्श किया कि जिस प्रकार हमें यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई है भगवानों के माध्यम से, उनके मंत्रों के माध्यम से, हम चाहते हैं कि ये प्रत्येक भारतीय के लोग, प्रत्येक भारतीय व्यक्ति पे ये हमारी भारतीय संस्कृति पहुँचे इन मंत्रों के माध्यम से। अब ये पहुँचे ही कैसे, चलो हमने किसी सामान्य व्यक्ति को ये वेद दे दिया, अब वो तो देख देख के ही परेशान हो जाएगा, पढ़ाई नहीं जाएगा। चलो पढ़ भी लिया तो उसका अर्थ नहीं कर पाएगा, अर्थ भी कर लिया तो हल्का सा अर्थ कर पाएगा, पूर्णतः अर्थ नहीं कर पाएगा। इसलिए कम लिखे पढ़े व्यक्ति तो जैसे ब्राह्मण तो कहीं तक इसको अध्ययन कर लेंगे, लेकिन क्षत्रिय वैश्य अन्य कैसे व्यक्तियों को ये हमारी सूचना पहुंचेगी, इनका कैसे ज्ञान पहुंचेगा। तो इस प्रकार अनेक ब्राह्मणों, अनेक ऋषि मुनियों ने ये विचार विमर्श किया और इन्हें ऋग्वेद को फिर कहते हैं एक गद्य के रूप में रचित किया। एक गद्य के रूप में कहने का मतलब है ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं कि वेदों के गद्य भाग, वेदों पर टिप्पणी, वेदों की व्याख्या, वेदों का स्पष्टीकरण, वेदों के विनियोग सूक्ति, विनियोग का मतलब है व्याख्या, उन पर टिप्पणी करना, उनकी व्याख्या करना, उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। अब आपको सामान्य भाषा में समझाऊँ, जैसे हमने 10वीं 11वीं 12वीं क्लास अपनी किताबों में हम संस्कृत की किताब पढ़ते हैं, 10th में आपने पढ़ी होगी, संस्कृत की एक बुक होती है, उसमें एक चैप्टर आता है सुभाष्य तानी। सुभाष्य तानी में श्लोक होते हैं 10-12 जितने भी श्लोक होते हैं, और वो उन श्लोकों को हम पढ़, जब हम किताब 10th क्लास में आए थे उन श्लोकों को हम पूर्णतः नहीं पढ़ पाते। तो हमारे आचार्य, हमारे गुरुजी पहले वो मंत्रों को पढ़वाते थे, फिर उनकी एक एक शब्द की, जिस प्रकार इंग्लिश में स्पेलिंग लिखवाते हैं, संस्कृत के उनके अर्थ लिखवाते थे कि लाला पहले नहीं याद कर गई हूँ, कल मैं इसका अर्थ बताऊँगा, फिर उस श्लोक का वो अर्थ बताते थे। इस प्रकार हमें एक नोटबुक में पहले श्लोक को लिखते थे, फिर उसकी व्याख्या लिख देते थे, और ऐसे करके हमें श्लोकों का अर्थ, भावार्थ हमें ज्ञात हो जाता था। तो इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रंथ ऐसे ग्रंथ हैं, एक मंत्र लिख दिया, फिर उसकी व्याख्या लिख दी, मंत्र लिख दिया, उसकी व्याख्या लिख दी। व्याख्या से क्या है कि प्रत्येक सामान्य व्यक्ति आराम से उसको समझ सकता, हम घर आराम से उसको अध्ययन कर सकते हैं। एग्जाम के समय हमारे गुरुजी हमारे पास नहीं होते तो आराम से अपनी नोटबुक लिखा रहे, श्लोक पढ़ा, उसका अर्थ याद किया, अर्थ याद हो गया। तो इस प्रकार उनका सरल रूप, उनका गद्य रूप, अर्थात वेदों का सरल रूप या गद्य रूप क्या कहलाता है, ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है ऋग्वेद के निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, या ब्राह्मण ग्रंथ दे देगा कि ये किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ऑप्शन में 4 वेद रख देगा। कैसे पूछ सकता है, इस प्रकार ध्यान रखना। इसके 2 ब्राह्मण विशेषतः आपको ध्यान रखने, 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन से हैं, एक तो है कौशिकी और दूसरा है ऐत्रेय। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं।
बस इतना याद रखें, ज़्यादा आपको व्याख्या में नहीं पहुँचना, फर्स्ट एड में थोड़ी हम इनकी व्याख्या करा देते हैं। तो कौस्तिकी और ऐत्रेय, अब ध्यान रखना कौस्तिकी और ऐत्रेय में विशेष करके कहते हैं ऐतराज मत करें। एक क्वेश्चन आता है, इसको तो नहीं पूछता, इसको तो केवल एक बार ही पूछा गया है कि कौस्तिकी किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो आंसर उसमें ऋग्वेद था। लेकिन ऐत्रेय में एक विशेष क्वेश्चन बनता है, जब हम ऋग्वेद पढ़ेंगे, ऋग्वेद का 10वां मंडल पढ़ेंगे, उसमें 4 वर्णों के बारे में, 4 जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वहीं पे कहते हैं 4 वर्ण 4 जातियों को ऋग्वेद के 10वें मंडल पढ़ लिया और वहीं से इसको लिया गया। अब ऐत्रेय में बताया गया, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में बताया गया कि चारों वर्णों का मुख्य कर्म क्या है, काम क्या है, कर्तव्य क्या है। तो उसमें हम जब आपको वेद पढ़ाएंगे तो उसमें व्याख्या बताएंगे कि ब्राह्मण का मुख्य कर्म क्या था। धर्मशास्त्रों का अध्ययन करना, प्रसार प्रचार करना, पुरोहित का कार्य करना, इनका मुख्य कार्य था। ठीक है, वेदों का अध्ययन करना, गुरुकुल शिक्षा पद्धति चलानी, उनका कार्य बता दिया। क्षत्रियों क्या काम बता दिया कि प्रजा की आपको सेवा करनी है, प्रजा इसके बदले आपको कर देगी, बलि कर देगी। ऋग्वेदिक काल में जब राजा की सहायता के लिए स्वेच्छा से प्रजा कोई गिफ्ट देती थी, कर देती थी, उपहार देती, अनाज देती थी, उसे बलि कर कहा जाता है। ठीक है, तो वैदिक काल में बलि कर क्या था, जब प्रजा राजा को स्वेच्छा से और कर देती थी, उसे बलि कर कहा जाता था। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि क्षत्रिय कि तेरा मुख्य कार्य प्रजा की सेवा करना है, राजधर्म निभाना है, तुझे क्षत्रिय है, तू राजा है, तू सैनिक है, रक्षा वर्ग है, और इस प्रकार इसके बदले प्रजा तुझे कर दिया करेगी। इस प्रकार तेरा काम प्रजा की सेवा करना है, रक्षा करना है उसका। तीसरा आ गया वैश्य। अब वैश्य कह दिया देख भाई तुझे व्यापार करना है, और इस प्रकार उसका काम व्यापार करना बता दिया। अब चौथा जो शूद्र था, निम्न जाति का माना गया, और उससे कहा कि भाई देख तुझे उपनयन संस्कार कोई अधिकार नहीं, तुझे वेद पढ़ने कोई अधिकार नहीं, तुझे तो इन तीनों की सेवा करने की, तीनों की सेवा करने वाला, निम्न कार्य करने वाला भी तो कोई ना कोई होना चाहिए। इस प्रकार ऋग्वेदिक काल में कर्म के आधार पर जाति का विभाजन कर दिया। और लेकिन ऋग्वेद उत्तर वैदिक काल में जन्म, जिस घर में जो जन्म लेगा उसी जाति का बन जाएगा। ऐसे ही आज वर्तमान भारतीय संस्कृति में हम जानते हैं कि जो जाति का आधार है वो जन्म है। हम जिस घर में जन्म लेते हैं, जिस कुल में जन्म लेते हैं, हम उस कुल के हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको जब जैन और बौद्ध धर्म कराऊंगा तो बड़ी अच्छा टॉपिक माना जाता है, और इंटरेस्ट टॉपिक एक कहानी के माध्यम से आपको उसकी व्याख्या बताई जाएगी। जन्म से लेकर के मृत्यु तक एक कहानी के माध्यम से आपको चैप्टर जैन बौद्ध धर्म का समझाया जाएगा। उसमें आता है वंश, कुल, गोत्र। वंश कुल गोत्र में अंतर है, एक नहीं होते, बताऊंगा आपको। तो ऐसे कौन से वंश में हुआ, कौन से कुल में हुआ, कौन से गोत्र में हुआ, तो वहाँ उसकी व्याख्या बताई जाएगी। तो इसमें बताया गया, ऐत्रेय ब्राह्मण बताया गया है कि 4 जो वर्ण थे उनके कर्तव्य क्या हैं। तो मैंने अभी आपको बताया, ब्राह्मण का कर्तव्य पुरोहित का कार्य करना, धर्म वेदों का प्रसार प्रचार करना, गुरुकुल पद्धति चलानी, शिक्षा देना, और क्षत्रियों का कर्म है प्रजा की रक्षा करना, वैश्य का व्यापार करना, शूद्र की तीनों की सेवा करना। ये इसमें ऐत्रेय ब्राह्मण में बताया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन सीधे बनेंगे। अब यदि थोड़ा आगे गहराई में क्वेश्चन बना तो एक प्रथम देवता या मुख्य देवता, प्रथम देवता या मुख्य देवता पूछेगा। देखो, प्रमुख देवता, महत्वपूर्ण देवता, मुख्य देवता, पहला देवता, अंतर है। पहला देवता, मुख्य देवता यहाँ एक माना गया है, लेकिन प्रमुख देवता, महत्वपूर्ण देवता एक माना गया है। तो यहाँ पहले प्रथम देवता की बात जानकारी करें, मुख्य देवता की बात जान करके प्रमुख देवता, मुख्य देवता, इन चारों की व्याख्या मैं आपको बता दूं। यदि प्रथम देवता पूछें या मुख्य देवता पूछें या महत्वपूर्ण देवता पूछे या प्रमुख देवता पूछे, शब्द एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन आपको इतिहास में, यहाँ हिंदी नहीं चल रही, यहाँ इतिहास में संबंध याद रखना है। यहाँ इतिहास जीके की बात कर रहे हैं, उनमें शब्द किसका प्रयोग वैदिक काल में किया गया। तो प्रथम या मुख्य देवता का संबंध किससे किया गया, यह आपको थोड़ा अर्थ याद करा दूँ। महत्वपूर्ण देवता, प्रमुख देवता का अर्थ कहाँ लिया गया, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले, इस शब्द को पढ़ाने से पहले। प्रथम देवता, मुख्य देवता का मतलब है कि चारों वेद कोई ना कोई मंडल में विभक्त हैं। पहला चैप्टर, जैसे ऋग्वेद का, जैसे ऋग्वेद पुस्तक है और उसको पहला चैप्टर हमने, पहला पाठ, पहला अध्याय खोला, और पहले अध्याय में
और पहली यूनिट में पहला मंत्र खोल लिया। पहला सबसे पहला मंत्र हम जानते हैं कि चारों वेद पद्य में सर्वाधिक हैं, चारों वेद पद्य में, एक गद्य पद्य में भी है। अब पहला जो श्लोक है, जैसे ऋग्वेद का पहला हमने चैप्टर खोला, उसमें जो पहला मंत्र जो लिखा हुआ है वह किस देवता को है, उसे ही हम प्रथम देवता कहते हैं। आई समझ में? अर्थ वो उसका मुख्य हो गया। ऋग्वेद ने सबसे पहले उसी देवता को क्यों लिखा? तो जिस देवता का पहला मंत्र लिखा हुआ है और उससे वह देवता ही प्रथम देवता या मुख्य देवता कहलाएगा। तो यहाँ ऋग्वेद का जो मुख्य देवता है वो अग्नि देवता है। अग्नि देवता को वरीयता यहाँ दी गई है। पहला मंत्र अग्नि देवता, अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देव होतमृतम। तो अग्नि मिले पुरोहितम नामक जो मंत्र है वो ऋग्वेद का है। अग्नि को सबसे पहले प्रमाण किया जाता है, अग्नि देवता को ही प्रथम कहा जाता है कि ऋग्वेद का पहला देवता माना गया, मुख्य देवता माना गया है। अब महत्वपूर्ण देवता, प्रमुख देवता में अंतर। महत्वपूर्ण प्रमुख देवता का मतलब है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस देवता के हैं। अब यहाँ गिनती आएगी मंत्रों की संख्या। यहाँ मंत्रों में पहले कौन है, पूरी पुस्तक में पहला मंत्र किसका, उसका मतलब तो ये है। अब सर्वाधिक मंत्र किसके हैं, उससे प्रमुख और महत्वपूर्ण देवता माना जाएगा। इस प्रकार ऋग्वेद में सर्वाधिक जो मंत्र हैं वो इंद्र देवता के हैं। इंद्र देवता के 250 मंत्र हैं। जब हम ऋग्वेद के मंडल पढ़ाएंगे तो इसमें इसकी पूरा विस्तार बताएंगे। तो यहाँ तो मेरा केवल उद्देश्य है इसकी व्याख्या करना कि महत्वपूर्ण देवता, प्रमुख देवता का मतलब होता है सर्वाधिक जिसके मंत्र ऋग्वेद में हैं। तो इंद्र के सर्वाधिक 250 मंत्र हैं, अग्नि के 200 हैं। ठीक है, दूसरे नंबर का देवता है, दूसरा महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। लेकिन प्रथम देवता, मुख्य देवता अग्नि देवता है, क्योंकि सबसे पहला मंत्र इसका लिखा हुआ है। इस प्रकार ठीक है। और मैं आपको समझाऊँ आपकी भाषा में, जैसे आपकी क्लास चल रही है और हमारे गुरुजी एक टेस्ट लेते हैं। अब टेस्ट लेते हैं कि रोल नंबर आपको लिख दिया जाता है, पहला रोल नंबर, दूसरा रोल नंबर पहले सबसे पहले बैठा दिए जाते हैं। और इस प्रकार 20 छात्र या 30 छात्र उसमें बैठा दिए। और आपकी क्लास 30 छात्रों की है। अब आपका भी, आप भी बैठे हुए हैं और अन्य छात्र बैठे हुए हैं। अब ध्यान रखना, जैसे आपने पेपर लिया, जैसे अगला पहले नंबर का व्यक्ति वो प्रथम माना जाएगा, प्रथम रोल नंबर प्रथम व्यक्ति माना जाएगा, प्रथम स्टूडेंट माना जाएगा। लेकिन जैसे ही कॉपी चेक होंगे जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे, व्याख्या उसकी होगी। सबसे पहले टीचर किसका नाम बोलेगा, पहले का। लेकिन जब नंबर चेक हो जाएंगे, जब रैंक बनेगी, अब रैंक में सबसे पहले कौन होगा, जिसके सर्वाधिक नंबर होंगे, सर्वाधिक मंत्र होंगे, वही महत्वपूर्ण हो गया। अब उसी का गुणगान होगा। हम क्लास से बाहर निकलेंगे, पूछेंगे भाई किसका, कौन के नंबर ज़्यादा आएगा। अब बाकी चर्चा नहीं होगी, अब चर्चा कौन की होगी, जो सबसे ज़्यादा नंबर, रैंक सबसे नंबर 1 लाया, सबसे नंबर लाया, उसी की चर्चा होने लगेगी, वही प्रमुख माना जाएगा, उसी को पुरस्कार मिलेगा, उसको बधाई मिलेंगी। इस प्रकार इंद्र देवता महत्वपूर्ण देवता माना जाता है और प्रथम देवता अग्नि देवता माना जाता है। ये इसकी व्याख्या है, कोई किताबों में नहीं लिखी होती, मैंने आपको यहाँ समझा दी। ठीक है, तो इस प्रकार चारों जो वेदों में आपको प्रथम देवता, चारों वेदों के प्रथम देवता आपको पढ़ने हैं। अब एक अगला टॉपिक है, तो इस प्रकार मैं चारों वेदों को 8 टॉपिकों में करवा दूंगा। इससे आपका कैसे भी प्रश्न आ जाए आराम से क्लियर हो जाएगा, कैसे भी घुमा फिरा के पूछ ले। ऑनलाइन पेपर देख लेना, कोई बुक निकाल लेना, 90-95% क्वेश्चन आपको आराम से वैदिक काल के वेदों के आधार पर हो जाएंगे। अब अगला यदि क्वेश्चन बनेगा, अब आगे क्वेश्चन बनेगा इसमें, तो जैसे उपनाम, कभी कभी वेदों की विशेषता पूछ लिया, सामान्य संज्ञाएं, कुछ उपनाम रख देते हैं। जैसे चारों वेदों में चारों वेदों महत्वपूर्ण वेद कौन सा है, महत्वपूर्ण वेद कौन सा है, बन गया प्रश्न। महत्वपूर्ण वेद, श्रेष्ठ वेद की बात नहीं कर रहा, श्रेष्ठ वेद अथर्ववेद होगा, लोकप्रिय वेद अथर्ववेद होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसमें स्वयं ब्रह्मा उसके पुरोहित हैं, इसलिए श्रेष्ठ और लोकप्रिय वेद। जब भी वेद यज्ञ में कोई व्यवधान आएगा, कोई समस्या आएगी, उसका निदान ब्रह्मा जी करते हैं और ब्रह्मा जी उसका निवारण करते हैं, इसलिए अथर्ववेद को श्रेष्ठ और लोकप्रिय वेद कहा गया। लेकिन इससे चारों वेदों में सबसे महत्वपूर्ण वेद, पहला वेद कहा जाता है कि इनमें से पहला वेद किसे कहते हैं। हो गए 2 प्रश्न आपके, ये क्वेश्चन बनेंगे आपको। या मानव जाति का विश्व का पहला ग्रंथ, विश्व का पहला
ग्रंथ। विश्व की पहली पुस्तक, विश्व का पहला धार्मिक ग्रंथ। ये क्वेश्चन बनेंगे आपके कि विश्व की पहली पुस्तक, विश्व का पहला ग्रंथ, विश्व की पहली पुस्तक, विश्व का पहला धार्मिक ग्रंथ, मानव जाति का पहला धार्मिक ग्रंथ। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, ऐसे आपको ध्यान रखने। एक और है, हमारे सनातन धर्म का पहला जानकारी का स्रोत, सनातन धर्म की जानकारी का प्रथम स्रोत, बहुत बढ़िया प्रश्न माना जाता है। सनातन धर्म की जानकारी का प्रथम स्रोत। कहते हैं विश्व का और भारत का पहला धर्म सनातन धर्म था। ये धर्म तो पीछे आए, जैन धर्म, चावार्क, बौद्ध कब आए थे? जब हमारी भारतीय संस्कृति में भाई आडंबर आ गए, भेद आ गया, आलोचना होने लगी। और आलोचना क्यों हुई? हम में कमी थी। हमने अपने हिंदू ग्रंथों को, अपने भागवत ग्रंथों को, जो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र जी, अनेक ऋषि मुनियों ने इस सनातन धर्म को उत्पत्ति की, सनातन धर्म का प्रचार किया। विश्व में उस समय भारत में और विश्व में एक ही धर्म था, विश्व का शक्तिशाली धर्म सनातन धर्म था। लेकिन कुछ भारतीय नागरिक, भारतीय लोगों की कमी के कारण, उनकी आलोचना के कारण, उनके स्वार्थपन के कारण हमारे इस सनातन हिंदू धर्म का पतन हुआ, वैदिक धर्म का पतन हुआ। उनका फ़ायदा अन्य राजाओं ने, अन्य व्यक्तियों ने उठाया और इस प्रकार हमारी प्रजा उन धर्मों की ओर मुड़ गई। ये धर्म नहीं थे, ये धर्म तो पीछे बने। पहले मेन धर्म क्या था? ये था, ईश्वर के बारे में बताया गया। ईश्वर की सबसे बड़ी व्याख्या इन वेदों में बताई गई। किसी में ईश्वर, आस्तिक नास्तिक पढ़ेंगे। आस्तिक उसे कहते हैं जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, अर्थात वेदों में विश्वास करने वाले या ईश्वर में विश्वास करने वाले। यदि दोनों आया तो आपको वेदों में विश्वास करने वाले। ईश्वर विश्वास, ईश्वर तो स्वयं वेद है, वेद स्वयं ईश्वर है। ठीक है, इस प्रकार सनातन धर्म तो लास्ट में। लेकिन जो हमारे नास्तिक हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, वो काहे को धर्म? वैसे धर्मों की व्याख्या बुराई नहीं करनी चाहिए, अपने अपने धर्म अपने अपने पवित्र होते हैं। लेकिन हमारा ईश्वर कहते कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म ईश्वर की व्याख्या नहीं करता, ईश्वर को मानता ही नहीं है। आत्मा को मान रहा है लेकिन ईश्वर को नहीं माना। लेकिन ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, जगत सबको मानने वाला वेद अर्थात सनातन धर्म हिंदू धर्म होता है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म को हमें जीवित रखना है, अपने इस धर्म को पढ़ना है। हमें बाहरी संस्कृति में न जाकर के अपने इस धर्म को जागृत करना है। इस प्रकार सनातन धर्म सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो सनातन धर्म की जानकारी का प्रथम स्रोत किसे माना जाता है? ऋग्वेद को माना जाता है। एक बात। अब अगला जो लास्ट क्वेश्चन आएगा, इस पे कहते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण विशेषताएं। अन्य महत्वपूर्ण कोई अन्य विशेषताएं हैं, जैसे अन्य क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन क्या बना? जैसे क्वेश्चन बना कि 100 पतवारों वाले जहाज का उल्लेख, 100 पतवारों वाले जहाज का उल्लेख कौन से वेद में है, कौन से ग्रंथ में है? 100 पतवारों वाले जहाज का उल्लेख ऋग्वेद। इसका मतलब नाविक, पतवार का मतलब होता है नाविक, नाव चलाने वाले। तो इतना बड़ा जहाज होगा जहाँ में 100 नाविक बैठे होंगे, उसको चला रहे होंगे। इसका मतलब बहुत ही बड़ा जहाज़ था। अब उस समय ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। अनेक जहाज़ों को, पानी के जहाज़, सीधी बात है, पानी के जहाज़, नाव बड़े बड़े, ये तो नाव तो छोटी होती है, 8-10 व्यक्ति बैठ जाते हैं, लेकिन पानी के जहाज़ थे उस ज़माने में। और इसका उल्लेख जब श्री रामचंद्र और केवट संवाद आता है, ठीक है, उसमें इसका उल्लेख है कि जब राम जी को माँ केके के माध्यम से वनवास दे दिया 14 वर्ष का, तो भगवान राम अपने छोटे भाई, अपनी भार्या सीता को लेकर के जब चलते हैं अयोध्या से,
तो कहते हैं उनकी प्रजा उनके साथ, हम भी आपके साथ चल रहे हैं, तो प्रजा को कैसे मना करें। प्रजा ने वचनबद्ध ले लिया, ठीक है भाई चलिए। अब लेके राम जी कह रहे भाई ये कहाँ घूमेंगे, हमें तो बहुत धर्म का कार्य, अधर्म जो फैल गया उसको हमें अधर्म पे विजय अर्थात धर्म की विजय करनी है, अधर्म को नाश करना है, तो हमें तो बहुत कर्म करने हैं। इस प्रकार कहते हैं कि एक तमसा नदी थी, अयोध्या से 20 किलोमीटर आगे पड़ती है। तमसा नदी पे जब रात्रिकाल भोर होने लगी तो अयोध्या वासियों से रामचंद्र जी ने कहा कि हम यहाँ शयन करते हैं, कल प्रस्थान करेंगे। और इस प्रकार सोते हुए तमसा नदी पे किनारे उनको सोते हुए वहाँ से ये चले गए। फिर गोमती नदी पार की। गोमती